अच्छा बेगम, इतनी छुट्टियों के बाद आज फिर मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम चाहे घर के काम देख लेना या रेस्ट कर लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तो ठीक है, मगर इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूँगी? अगर आप कुछ दिन और ऑफिस ना जाते तो क्या हो जाता? देखो, अगर मीटिंग जरूरी ना होती तो मैं ना जाता। और वैसे घर में तुम अकेली तो नहीं हो, इतने नौकर चाकर भी हैं, उन पे नजर रखना, मसरूफ रहोगी। फिर भी बोरियत हो तो दूसरी गाड़ी है, लेके अम्मी अबू की तरफ चले जाना। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुने, वापस कब तक आएंगे? उम्मीद है कि 4-5 बजे तक आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना, बाहर डिनर करेंगे। तकवीम, दरवाजा खोलो, अब जाए अंदर। शुक्र है कि ये तो गए। कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब ये घर से जाएं और बिलाल से बात हो। एडी, आज तू मैच शुरू होने दे, देख फिर मैं क्या करता हूँ। इसने मेरी कॉल काट दी? ये ऐसा कैसे कर सकता है? एडी यार, जरा साइड पे हो ना, मैंने कुछ जरूरी बात करनी है। 10 दिन के बाद मेरी याद आ गई तुझे? मिल गया तुझे टाइम? बिलाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी शादी हुई है और ये 10 दिन मैंने जिस अजाब में गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। और वैसे भी कभी दावतों पे जाना और कभी आउटिंग पे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज वो जैसे ही ऑफिस गए हैं, पहली कॉल मैंने तुम्हें की है। सही है भाई, हर किसी को अपनी मजबूरी नजर आती है। पहले तुमने पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी कर ली और अब हस्बैंड के। मेरा क्या, मैं तो अकेला हो गया हूँ ना। बिलाल, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो कि मैं कितनी मजबूर थी, और तुमसे भी तो कितनी बार कहा था कि अपने पेरेंट्स को भेजो, मगर तुमने नहीं भेजा, तो मैं क्या करती? चलो मान लिया मैं कुछ नहीं कर पाया और उसकी सजा भी मुझे मिल गई, तो फिर छोड़ दो ना मुझे। क्यों कॉल किए तुमने? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देखो बिलाल, मेरी शादी बेशक किसी और से हो गई है, मगर प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ स्टेडियम में बैठा हुआ हूँ, आ जाओ इधर। देखो, शादी तो तुमने किसी और से कर ली है, फिर अब मुझसे क्यों मिलने आई हो? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, अब क्या फ़ायदा? मुझे अगर अब्बू ने कसम ना दी होती तो मैं कभी उससे शादी ना करती, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी तुम्हारी हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, और तरीका बताओ कि मैं किसी तरह उससे जान छुड़वा लूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। क्या हुआ बॉस, रुक क्यों गए हो? हम नीचे बैठते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा एक कॉल कर रहा हूँ। तरीके तो बहुत है, लेकिन मेरी मानो तो जल्दी मत करो। उसके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। हम दोनों की ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर सकती है। दो, नाम लिया और कॉल भी आ गई है, तुम खामोश रहना। हेलो शरोज, कैसी हो आप? कहीं बोर तो नहीं हो रही? मैं तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही, बहुत रिलैक्स हूँ। आप बताएं, आपने कैसे याद किया? बस ऐसे ही आपकी याद आ रही थी, इसलिए रब्ता कर लिया। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपसे क्यों डिस्टर्ब होंगी? आपने मुझे मिस किया, सो स्वीट ऑफ यू। बस मैं मीटिंग से फ्री हो रहा हूँ और कुछ ही देर में घर पहुँच रहा हूँ। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हेलो, मैं घर चलती हूँ, वो आने लगा है। और तुमने मुझे फाइनल बताना है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो भी सही या नहीं, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बता दूंगा। मुझे रास्ते में स्टेडियम ड्रॉप कर देना, मेरा मैच शुरू होने वाला है। तुम मैच ही खेलते रहना, चलो। यासिर, आप यहाँ से लंच करके चले जाना, मुझे एक ज़रा ज़रूरी काम आ गया है। आता हूँ मैं ऑफिस। लगता है आपकी बेटी आ गई है, अपने हिसाब से कर लें इससे बात। अब्बा आप? बेशर्म बेहया, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तूने यही घटी हरकत की? शादीशुदा होकर किसी गैर मर्द से मिलने जाती है तू। शरोज ने आज तुझे अपनी आंखों से देखा है होटल में। तो क्या गलत किया मैंने? आपने भी तो अपनी कस्में दे देकर इनसे मेरी शादी करवाई थी ना। मैंने बताया था आपको अपनी पसंद के बारे में, मगर वो आपको पसंद नहीं था। और अब ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे आए करूँ इसमें। आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी में मदाखलत करने वाले? बेटा, मैंने तो तेरी भलाई सोची थी कि शरोज एक अच्छा लड़का है, किसी चीज की कमी नहीं आने देगा, तुझे रानी बना के रखेगा। सॉरी अंकल जी, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे पहले पता होता कि ये किसी और को पसंद करती है तो मैं इससे शादी ना करता। आज से मैं इसे आज़ाद करता हूँ, ले जाएं इसे अपने साथ ही। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। और आप भी सुन लें, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। आज से जा रही हूँ मैं।
बेटा मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं अंकल, आपका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, अब क्या हुआ है? सब खैर तो है? अभी तो मिल के गई हो। बिलाल मेरी बात गौर से सुनो। मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए मैंने शहरों से जान छुड़वा ली है। उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और हम दूसरे शहर निकल चलते हैं। क्या पागल है गई है तू? मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि जो हुआ सो हुआ, मुझे भूल जाओ अब और अपने शौहर के साथ खुश रहो। मैं तो तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तेरे साथ। बस मुझे कॉल मत करना आइंदा। अल्लाह हाफिज। बिलाल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हेलो हेलो हेलो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।